Hello student, today you are going to learn the next topic that is the preparation of alkenes. ये जो टॉपिक है उसमें अल्कीन्स का प्रिपरेशन है, इसलिए एरो के राइट हैंड साइड में क्या रहेगा अल्कीन और लेफ्ट हैंड साइड में रॉ मटेरियल रहेंगे। अब इसकी जो प्रिपरेशन है ये दो तरह के, वन इज इंडस्ट्रियल सोर्स जिसमें इंडस्ट्रियल सोर्स में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है और दूसरी मेथड है लैब मेथड फॉर द प्रिपरेशन। तो हमें लैब मेथड ही डिटेल में देखना है। जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसमें पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, इन सबसे क्या मिलता है अल्कीन, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कीन्स यहाँ पे मिलते हैं। तो वो कुछ ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। जो लैब मेथड है उसमें दो मेथड्स इंपॉर्टेंट है, एक एलिमिनेशन और एक दूसरी है एडिशन। नाम से पता चल जाता है एलिमिनेशन यानी सम पार्ट उसका एलिमिनेट हो जाएगा जिससे कि डबल बॉन्ड आएगा यानी अल्कीन बनेगा, और एडिशन रिएक्शन में एडिशन होगा यानी दो जो कंपाउंड है उसका एडिशन होगा। तो एलिमिनेशन में हमें तीन मेथड देखने हैं। डिहाइड्रोहैलोजनेशन, नाम से पता चल जाता है, डी मींस एलिमिनेशन, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, हैलो मींस हैलोजन, जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन का एलिमिनेशन होकर डबल बॉन्ड आता है। किसका? अल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजनेशन। सेकंड डिहाइड्रेशन, अब नाम से पता चल जाता है, डी मींस एलिमिनेशन, हाइड्रेशन मींस वाटर, कहां से? अल्कोहल। एंड थर्ड मेथड इज डिहैलोजनेशन। डिहैलोजनेशन में डी मींस रिमूवल और डिहैलोजनेशन मींस हैलोजन का रिमूवल होता है और वो विसिनल डायरेक्ट में ये रिएक्शन होने वाली है। तो हमें ये तीन मेथड और एडिशन ऐसे टोटल 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन देखना है। ये तो फ्लो चार्ट है आपको समझने के लिए। ओके, हमें एग्जाम में क्या लिखना होगा? ये डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हमें आप पूछ सकते हैं जो कि हमें लिखना है। ये फिर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना क्वेश्चन हमें नोट किया है। तो पहली मेथड हम देखेंगे डिहाइड्रोहैलोजनेशन। डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन की पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। देखो यहाँ पे डी है मींस रिमूवल है हाइड्रोजन और हैलोजन का। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एक्स मींस हैलोजन है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है ताकि कम जगह में वो एडजस्ट हो सके। तो रिमूवल किसका है? हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम्स फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। एडजेसेंट जैसे देख रहे हो यहाँ पे दो कार्बन है, ये हैलोजन और ये हाइड्रोजन कहाँ पे है? पास पास के एडजेसेंट। यहाँ पे देखिए ये हैलोजन ये हाइड्रोजन, तो पास के एडजेसेंट जिसे कहेंगे। इसका दूसरा नाम भी है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्यों अल्फा बीटा? क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, जहां पे हैलोजन अटैच होता है वो अल्फा होता है, ये यहाँ हैलोजन अटैच है वो अल्फा, और उसके पास के जो दो कार्बन है वो बीटा रहते हैं। तो इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं या बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स रिमेम्बरिंग टिप नोट करके रखिए। ये हमें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, जो ब्रैकेट में लिखा है वो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। एक्स अटैच टू कार्बन एटम, अगर एक्स कार्बन एटम को अटैच रहता है तो उसको क्या कहते हैं? बीटा कार्बन एटम, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और जो क्या लिखा है हमने? एक्स अटैच टू अल्फा कार्बन एटम। ये जो एक्स है ये एक्स कहाँ हमेशा अटैच होता है? या अल्फा कार्बन को, ये ध्यान में रखना है। ये एक्स हमेशा अल्फा कार्बन को अटैच रहता है। ये एक्स है, ये अल्फा हो गया, ये एक्स है ये वाला, ये अल्फा हो गया। तो ये रिमेम्बरिंग टिप आपको ध्यान में रखनी है और ये 12 में भी आपको काम में आने वाला है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो सब 12 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से पढ़िए उसको। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हमने ब्रोमो इथेन का और इथाइल ब्रोमाइड का। तो दो कार्बन एटम सेपरेट किए, इथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर लिखा, और ये अल्कोहलिक है क्योंकि अगर एक्वायस होता है तो उसकी रिएक्शन डिफरेंट टाइप की है ना। एक्वायस के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और ये कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन। इसे हम एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? यहाँ पे ये पार्ट निकल जाता है, ये एलिमिनेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, कार्बन की वैलेंसी 4 चाहिए, इससे डबल बॉन्ड आया है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है किसके साथ? अल्कोहलिक के OH के साथ। और अगर यही रिएक्टेंट है पर एक्वायस के OH है तो सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये निकल गया, फिर ये K और ये Br, KBr फॉर्म हो गया, ये OH और H H2 फॉर्म हो गया। तो क्या मिल गया हमें? इथीन। यानी एक दो एटम्स निकल जाने से सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन किसमें हुआ? डबल बॉन्ड में। ओके, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड का कन्वर्शन इथीन में। ये कार्बन एटम उतने के उतने ही रहते हैं। जैसे यहाँ 4 कार्बन एटम
वाला अगर अल्किल हैलाइड है तो 4 कार्बन एटम वाला ही यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होगा अल्किल, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। अब सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए ये वाला, इसमें तो 2 ही कार्बन है तो कोई वहां पे कंफ्यूजन का प्रश्न नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये अल्फा कार्बन है जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, और ये बीटा उसके एडजेसेंट। अब ये हाइड्रोजन जाएगा कि ये जाएगा, ये प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमें ज्यादा परसेंटेज मिलता है इस साइड का हाइड्रोजन के साथ, मीन्स ये ऐसा भी एलिमिनेशन होता है और ऐसा भी होता है। तो ये 20% मिलता है और ये 80% मिलता है, यानी कुछ यहाँ पे बॉन्ड आएगी कुछ में यहाँ पे, तो ये 80% है। ब्यूट-1 ब्यूटेन, ये बॉइलिंग कंडीशन लिखना जरूरी है। तो ये 80% कैसे हो गया? तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सेल्ज़ेप रूल। हमको सेल्ज़ेप रूल ध्यान से पढ़ना है, एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही रिएक्शंस आते हैं तो ध्यान में रखना है सेल्ज़ेप रूल। और सेल्ज़ेप रूल क्या बताता है? जैसे ये 80% है, यानी जहां ज्यादा ब्रांचिंग आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस साइड भी ब्रांचिंग है, इस साइड भी ब्रांचिंग है, इसे डाई सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। और इधर देखिए ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर कोई भी ब्रांचिंग नहीं, इस कार्बन को कुछ अटैच नहीं, बट यहाँ भी ब्रांचिंग है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहलाता है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या रहता है? मेजर प्रोडक्ट रहता है। तो हम सेल्ज़ेप रूल अभी लिखने वाले हैं, जिसमें कि हम नोट करेंगे कि किस तरह डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म। अभी हमने सेल्ज़ेप रूल के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन देखी है, उसके ऊपर से हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, इन डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन द प्रोडक्ट इज अल्कीन। और वो कैसे तैयार हो रही है? विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्कील ग्रुप। हमने कौन सा एलिमिनेशन चूज किया है? जहां ज्यादा अल्कील ग्रुप, डाई सब्स्टिट्यूटेड मैंने जो बताया था वो चूज किया। और पहले वाले इसमें क्या हो रहा था? एक ही साइड से ब्रांचिंग। तो इस तरह सेल्ज़ेप रूल काम करता है और इस पे एंट्रेंस एग्जाम में काफी बार एग्जांपल्स पूछे गए हैं। सेकंड मेथड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत सिंपल है, डी मींस रिमूवल, हाइड्रेशन इज वाटर। फॉर एग्जांपल यहाँ अल्कोहल हमने लिया ब्यूटेन 1 और हमने 3 तरह के अल्कोहल लिए हैं, ये ब्यूटेन 1 और ये है प्राइमरी अल्कोहल, ब्यूटेन 2 और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये जो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और ये टर्शियरी अल्कोहल। ये रिएक्शन आपको 12 में भी काम आएगी। आपको ये सब रिएक्शन अच्छे से करके रखना है, क्योंकि 12 में जैसे कि वैसे है अल्कोहल चैप्टर में ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है डिहाइड्रेशन में, ये वाटर मॉलिक्यूल देखो HOH H2O रिमूव हो रहा है, H2O यहाँ से, और ये यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा नेचुरली, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसको अब कंडेंस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, CH2 CH CH2 CH3, इसको कंडेंस फॉर्म में लिखा। ये हो गया ब्यूट-1 इन फॉर्मेशन। अब सेकेंडरी अल्कोहल अगर लेते हैं हम, तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकेंड नंबर पे, तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन है देखिए 70% है, 60% और टर्शियरी में 20%, टेम्परेचर भी डिफरेंट है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन एटम और ये बीटा कार्बन एटम, यहाँ इसको ये हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन बीटा जिसे कहते हैं, यहाँ से निकलेगा H2O, न कि यहाँ से, जैसे हमने सेल्ज़ेप में देखा है उसी तरह से। तो ये वाला निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? ब्यूटीन, और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है? ब्यूट-1। ये ब्यूट-1 है, दिस इज ब्यूट-1, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। अब ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म होता है। और टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल किसे कहते हैं? जहां OH अटैच है वो कार्बन टर्शियरी कार्बन है, यानी ऐसा कार्बन जो दूसरे 3 कार्बन को अटैच है, उसको टर्शियरी कहते हैं। ये सब हम फिर से पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और यहाँ से देखो इस तरह एलिमिनेशन हो रहा है, और यहाँ से अगर यहाँ से भी दिखा सकती है, यहाँ से भी, और यहाँ से बराबर सेम थिंग, ये निकल गया तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड। ये कौन सा कंपाउंड है? या नंबर डाल दिया, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए 1 2 3 ऐसे चेंज सिलेक्ट करना जहाँ फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ये सब रूल्स हमने देखे, और फिर ये क्या हो जाएगा? ब्रांचिंग हो जाएगा। ये 2 नंबर पे इसलिए 2 मिथाइल ग्रुप 2 नंबर पे, और 1 2 3 प्रो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, इसलिए 1। बहुत सिंपल है और ये अगले साल काम में आने वाला है। थर्ड, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल किसे कहते हैं? जब एडजेसेंट कार्बन एटम पे हाइड्रोजन अटैच है तो उसे हम विसिनल कहते हैं, और अगर ये दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे अटैच है तो उसको हम जेमिनल कहते हैं। ये भी फिर से आने वाला है 12 में। तो यहाँ पे विसिनल सिर्फ हमें देखना है
क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ 2 हैलोजन, ये जो 2 हैलोजन इनका रिमूव हो रहा है फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड डीहैलोजनेशन। फिर से डी मींस रिमूवल, हैलोजनेशन मींस हैलोजन का रिमूवल। तो ये हैलोजन अगर यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, यानी 1,2 डायब्रोमीथेन से क्या मिल रहा है, ईथेन। In this manner, this is also the method of preparation of alkene. And now only one remains, that is the addition reaction. The next reaction is addition reaction. Cis alkene और trans alkene का फॉर्मेशन हमको यहाँ देखना है। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। एडिशन में हमेशा क्या होता है, दो जो कंपाउंड्स है इनका एडिशन होकर 1 कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। एलिमिनेशन में उल्टा होता है, 1 कंपाउंड के टुकड़े होके 2 बनते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखिए, दोनों जगह अल्काइंसी है पर यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो रहा है। हाइड्रोजनेशन यानी हमेशा हाइड्रोजन गैस, यानी ऐसे भी लिख सकते इसको, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कैटालिस्ट है, इसे लिंडलर्स कैटालिस्ट कहते हैं, पैलेडाइज्ड चारकोल विद क्विनोलिन। तो ये लिंडलर्स कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन हो रही है। ये हाइड्रोजन एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। हमेशा रिएक्शन कहाँ होती है, अक्रॉस द अनसैचुरेटेड कैरेक्टर। यहाँ नहीं होगी रिएक्शन, यहाँ जहाँ पे डबल है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, तो क्या हो गया, ये 2R कार्बन की वैलेंसी बराबर 4 है। अब इसमें क्या दिख रहे हैं, आइडेंटिकल ग्रुप वन साइड में, आइडेंटिकल ग्रुप वन साइड में, सिस अल्कीन। अब ट्रांस अल्कीन ऐसे ही प्रिपरेशन होता है अल्काइन से, बट क्या है कंडीशन, रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ रिडक्शन होता है अल्काइंस का। सिर्फ इसमें फर्क क्या है, ये और इसमें, यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड में हो जाते हैं, तो उसे हम ट्रांस कहते हैं। इन दिस मैनर द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।